बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियाडिक टेबल की डिस्कवरी में बता दिया था कि इंट्रोडक्शन में कि किस तरह पीरियाडिक टेबल स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना इसमें चेंजिंग आती गई। तो चेंजिंग में ये पहले हमने पढ़ लिया था डोबराइनर ट्राइएड, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव। ठीक है, इन दोनों ने लास्ट दिए को ट्राइएड कहा गया, एक को क्या कहा गया कि एक हमारे पास ऑक्टेव ला था। उसके बाद मेंडलीफ ने भी कुछ इसमें काम किए। मेंडलीफ के बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एच मूजले, उसने 1913 में, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 1913 में एक अपना जो है ना वो पीरियाडिक लॉ दिया था। पीरियाडिक लॉ में उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे टेबल की फॉर्म में, वो टेबल जो है ना उसकी फंक्शन जो है ना वो डिपेंड करेंगे, या फंक्शन उसके किस पे होंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट को जो है ना उस पर जो है ना स्टडी किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसकी पे है। ये एच मूजले की एक फॉर्म है जो है ना एडवांस फॉर्म है, जिसको हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहते हैं। कि एच मूजले ने जो काम किया था उसको आगे ये बढ़ाया गया। वो कहता है कि ये एलिमेंट टू एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो ये अगर हम जा रहे हैं दूसरे एलिमेंट पे तो उसको जो एलिमेंट टू एलिमेंट है तो उनका ये रेगुलरली जो है ना वो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। कैसे, ये देखें कि वन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद ये बोरान है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान, इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक रेगुलर वे में जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद वो कहता है फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, ये प्रॉपर्टीज वो कहता है किस बेस पे बनाई गई। उसके बाद ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये हर एलिमेंट का जो है ना वो फिक्स्ड होता है। इस बेस पे जो है ना वो इसको जो है ना हम क्या करते हैं कि वो अरेंज करते हैं, क्योंकि वो फिक्स एक चीज़ है तो वो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट और फिक्स भी है, तो इस तरह वो जो है ना वो चेंज नहीं होता। तो अब वो कहता है कि क्या फिक्स है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एक तो बढ़ रहा है और उसके बाद वो फिक्स भी है, तो इस तरह अरेंज करना बहुत ही ईजी था। तो ये उसको जो है ना वो बेस बना के हमने बनाया। उसके बाद वो कहता है कि अगर ये जो इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है ना वो क्या कहते हैं कि ग्रुप्स हैं और उसके बाद पीरियड है। कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी लिथियम है। अब लिथियम के बाद हम बढ़ते जाएंगे, जो एट्थ एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट आएगा ना वो सोडियम है। इसकी प्रॉपर्टी, इसका एटॉमिक नंबर जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एटॉमिक नंबर इसका 3 है और इसका कितना है 11। अब ये रेगुलरली इंक्रीज बिटवीन में एलिमेंट है। तो वो कहता है लिथियम और सोडियम जब आएगा तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे की क्या होंगी, सेम होगी। फिर ये सोडियम को इसके नीचे रख देंगे क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है, इनको एक ही ग्रुप में रख देंगे। आप बताते हैं कि ग्रुप कितने हैं और उसको किस तरह अरेंज किया गया। ग्रुप जो है ना वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 18 तक हैं। ठीक है, और ये ग्रुप्स कहते हैं, ये पहले बता दिया हुआ है कि ग्रुप्स जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स की, ये देखें ग्रुप्स का नाम दिया है। ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। उसके बाद वो कहता है पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज का जो है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जैसे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, इस तरह लिथियम है, फिर उसके बाद आ जाता है बेरिलियम, बोरान, इस तरह ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह चलेंगे। ये आप वो देख सकते हैं 48 पेज पे पीरियोडिक टेबल है, तो आप वो देख भी सकते हैं। यहाँ पे वो देखेंगे अगर हम ये 1 to 7 है तो 1 to 7 है, मतलब कि पीरियड हमारे पास 7 है और ये ग्रुप्स हमारे पास क्या है 18 है। और जो ग्रुप्स होते हैं ना उसमें एलिमेंट जो होते हैं ना एक ग्रुप में, उसकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, दूसरे में भी सेम होती हैं, तीसरे में, इस तरह जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज बेस सेम या उसके डिपेंड जो है ना वो उसके लिहाज से हमने उसको अरेंज किया है कि जितने भी ग्रुप है। फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम के ग्रुप में सोडियम भी आएगा, सो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वही सोडियम की होगी। ठीक है, इस तरह वो आगे पोटाशियम आएगा, जो पोटाशियम के होगी वही उसकी होंगी नेक्स्ट जो है ना वो। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज जो है ना वो दूसरे ग्रुप में है, तो वो उसकी जो है ना वो उसी तरह उस लिहाज से जो है ना चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, उसकी बुनियाद इंट्रोडक्शन आ गया। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद आगे एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर से वैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो सिलेक्ट नहीं होते स्कीम, लेकिन स्कीम चेंज भी हो सकती है। तो आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ 1 by 1 उसने एक डिस्कस की गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे
कि किस तरह जो है ना वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह पीरियोडिक टेबल की जो है ना वो पार्ट्स बनाए गए।